Hello everyone, my name is Durga Shukla and I am here live again on the official channel of GS Forum, that is the GS Forum Officials। आप हमारे इस वीडियो को YouTube से, हमारे चैनल से और एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे भी हमने कई सारे कंटेंट वहाँ पे हमने अपने चैनल, वो जो हमारा सेक्शन है फ्री वीडियो का सेक्शन, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हमारा आपको कोई कोर्स अच्छा लगता हो तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और बाकी पूरे स्टडी मटेरियल को एक साथ कंबाइंड रूम में एक अप्रोचेबल मेथड से, जैसे कि एग्जाम में उसको कैसे हम अप्रोच करें, उस चीज़ का एग्जाम में या हमारे डेली लाइफ में इंटरव्यू में कैसे वो सहायक होगा, उस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। तो चलो आज देखते हैं। आज का पेपर है परिवार व मूल्यों के विकास से। बात करता है मूल्य का। मूल्य होता क्या है किसी भी चीज़ का? अगर कोई आप सामान खरीदने जाते हैं तो होता क्या है, उसका एक मूल्य होता है। वैसे ही हमारे जो चरित्र होता है, हमारे चरित्र को देखा जाए तो हमारे चरित्र से जो अभिव्यक्त होता है उसी को कहा जाता है अभिवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड। तो इस एटीट्यूड को बनाने में जो सबसे पहला, जो प्राइमरी रीजन, प्राइमरी फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मूल्य। और यही मूल्य हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होते हैं? परिवार से। फिर हमें प्राप्त होते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जब हम जाते हैं तो हमारे पीयर ग्रुप से, हमारे वो जो समूह, जो दोस्तों का समूह बनता है, वहाँ से, अपने टीचर्स से। फिर आते हैं जब समाज में, तो समाज के कुछ मूल्य, सामाजिक मूल्य होते हैं। फिर राजनीतिक मूल्य होते हैं, फिर आर्थिक मूल्य होते हैं। कई सारे मूल्य हमारे ऊपर, हम उनको एक वांछित टारगेट होता है कि ये इस टारगेट को हमें प्राप्त करना है और इसी के अनुसार जो हमारा अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, वही डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड और वैल्यू में एक डिफरेंस है। वो हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। वैल्यू क्या होता है, कैसे इसकी जरूरत है सिविल सर्विसेज में, इसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं पारिवारिक मूल्यों के बारे में कि ये मूल्यों का विकास जो होता है ये परिवार के माध्यम से होता है। तो कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनका विकास हमारे परिवार के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वो प्राप्त मूल्य सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, वो समाज में और अल्टीमेटली एज ए सिविल सर्वेंट ही क्यों कहा जाता है? सर्वेंट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ दायित्व दिया गया है, उन दायित्वों का निर्वहन करना है आपको, और उस निर्वहन के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, कुछ आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं, कुछ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज आपकी देख के ही कमीशन आपको सेलेक्ट करता है कि क्या आप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत है इनको आत्मसात करने की, अपने अंदर धारण करने की। ये आपके अंदर पहुंच गए तो कहीं ना कहीं ये आपके लेखनी से और आपके मौखिक परीक्षा यानी साक्षात्कार से ये आपके अंदर दृश्य होंगे, दिखाई देंगे। अगर ये दिखाई दिए तो कमीशन आपको तुरंत सेलेक्ट करेगा। तो उन मूल्यों की बात करते हैं जो परिवार के द्वारा हमारे अंदर डेवलप किया जाता है। तो भली बात, अभी हम इसके पहले जब एथिक्स में मोरल फिलोसफर्स और थिंकर्स को पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, गांधीयन प्रिंसिपल में और जो वेस्टर्न फिलोसफिकल थिंकर्स थे उनमें, तो सबसे पहली चीज हमारे अंदर क्या आती है? अगर वो पंच महाव्रत की बात करें या बुद्ध धर्म की बात करें या गांधी जी की ही शिक्षा ले लेते हैं, सत्य और अहिंसा की, तो सत्य बोलना हमें सिखाता कौन? हमारा परिवार। और हमारे परिवार में भी इन मूल्यों के विकास में सबसे अधिक सहायक कौन होती है? हमारी माँ, घर की महिलाएं। तो कहीं ना कहीं से घर की महिलाएं इन मूल्यों के विकास में ज्यादातर रोल प्ले कर रही होती हैं। तो जो सबसे पहली वैल्यू हमारे अंदर डेवलप की जाती है परिवार के द्वारा वो होती है सत्य। दूसरा होता है अहिंसा। तीसरा होता है अस्तेय, यानी कि चोरी न करना। चोरी न करना मतलब ईमानदारी। फिर बात आती है अपरिग्रह, अधिक से अधिक धन संचय करने के चक्कर में ना पड़ना, जिनकी जितनी जरूरत है वो उतनी चीजों को रखें, इसी को कहा जाता है अस्तेय। और फिर अंत में होता है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये हमें कौन सिखाता है? ये जैनिज्म, बुद्धिज्म फिलॉसफी तो बताती ही, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं हमारे अंदर डेवलप कौन कर रहा है? ये करता है हमारा परिवार। तो उस परिवार में भी सबसे अधिक कौन करता है? तो हमारे परिवार की महिलाएं, क्योंकि बच्चों के लालन पालन पोषण आदि में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो वो होता है एक महिला का। तो वो महिला हमें सिखा रही होती है। अब बात देखते हैं, वही कह रहा है कि रोल ऑफ फैमिली इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन, कि वैल्यू के बनाने में कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज सिखाया जाता है क्या? देखिए, सहायक होना, मतलब एक दूसरे की सहायता करना। जब हम जैनिज्म फिलॉसफी पढ़ रहे थे कि चीजों को जोड़ के पढ़िए, तोड़िए नहीं। वहां अभी हमने पीछे देखा इन सारी चीजों के बारे में। अब जैन फिलॉसफी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने उनका एक सिंबल बनाया था, उस सिंबल के नीचे लिखा था परस्परो ग्रहो जीवा नाम। यही तो था कि इस ग्रह के सारे जीव परस्पर रूप में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या सहयोगी होते हैं। यही तो पहली चीज सिखा रहा है हमारा परिवार।
क्या? सहायक होना, एक दूसरे की सहायता करना। और यह जरूरत है किसकी? सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन की या सिविल सर्वेंट के अंदर अगर पहली चीज यही कौन सी होनी चाहिए कि वह एक सहायक होना चाहिए, वह अप्रोचेबल होना चाहिए, जो गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही हैं और एक व्यक्ति अगर उस चीज के लिए आ रहा है उस चीज को समझना और उसकी सहायता करना, यही सिविल सेवा का धर्म है, यही सिविल सेवा की ड्यूटी है। तो उसी ड्यूटी को निभाने में जो पहला मूल्य निकल के आ रहा है वो कौन डेवलप कर रहा है? हमारा परिवार। तो इन दोनों को एक साथ लिंक करके पढ़िएगा कि कैसे ये पारिवारिक मूल्य हमारे सिविल सेवा में सहयोग प्रदान करते हैं। तो जो पहला चीज मिला वो कौन सा? सहायक होना। दूसरा क्या है? प्यार, सिंपैथी और इम्पैथी का कॉन्सेप्ट ये भी आपको मिलेगा कि सिविल सर्वेंट के अंदर सिविल सर्वेंट सिंपैथेटिक होना चाहिए, सिविल सर्वेंट एम्पैथेटिक होना चाहिए। और जब हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा सुधारों की जो सिफारिश की गई थी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में, और फिर पढ़ेंगे किसके? डैनियल गोलमैन के मॉडल में जाके देखेंगे। फिर हम देखेंगे नोलन्स कमिटी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कमीशन बनाता है, नोलन कमीशन, उसकी जो अनुशंसा है उसमें भी हम देखेंगे क्या इन चीजों को। और इन चीजों को डेवलप कौन कर रहा है? हमारा परिवार। तो इसलिए परिवार ही सबसे पहली कड़ी है जो हमारे मूल्यों के विकास में सहायक होती है। फिर बात आती है क्या? मार्गदर्शन का विकास करना। यही तो बात कहा जा रहा है कि मार्गदर्शन करना, एक सही दिशा दिखाना। और सही दिशा कौन दिखाता है? समाज को सही दिखाता है कौन? सिविल सेवा, जो उस समाज में पोस्टेड होता है, उसको एक नई गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, उसको एक नए डायरेक्शन में ले जाता है। तो ये सारे मूल्यों का विकास सबसे पहले कौन कर रहा है? हमारा परिवार। तो इसलिए ऐसे पारिवारिक माहौल मूल्य हमारे अंदर जो इंकलकेट किए जाते हैं और कैसे ये सिविल सेवा में जरूरी है, इन सारी चीजों को देखना हम यहाँ पर। दूसरा कहा जाता है क्या कि अनुकरणीय व्यवहार, जो रोल मॉडल की बात की जाती है। ये मोरल थिंकर्स हमें पढ़ाए क्यों गए? आखिर क्या कारण है कि पहला ही चैप्टर हमने टच किया कौन? मोरल थिंकर्स का। उसमें 7-8 मोरल फिलोसफर्स देखे हमने, वेस्टर्न फिलोसफिकल सिस्टम से, पाश्चात्य दर्शन से। फिर कुछ देखे हमने ये इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम से, जैसे गांधी। फिर देखा हमने अंबेडकर के बारे में, फिर देखा हमने रविंद्रनाथ टैगोर की चीज़ें। थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं तो देखते हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म की एथिकल बातें। वो सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल हैं। वही तो हमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया, करुणा, भावना आदि ये इन चीज़ों के बारे में कौन सिखा रहा है? हमारे वो रोल मॉडल। तो इसीलिए कहा जाता है कि परिवार भी हमारे रोल मॉडल की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को दर्शन पढ़ाना संभव नहीं है। दर्शन का मतलब क्या होता है? दृश्यते अनेन इत दर्शनम, ठीक। तो यह दर्शन कौन कराता है? इन मूल्यों का दर्शन हमें हमारा परिवार कराता है। हमारे परिवार में भी सबसे ज्यादा कौन? तो परिवार की महिलाएं कराती हैं, ठीक है। उनके लिए आदर्श बनना, एक आइडियल। अब जैसे क्या होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को सुनते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो अगर माँ बाप सही कार्य कर रहे होंगे, सही चीजों को फॉलो कर रहे होंगे, उनके अंदर मूल्यों का विकास रहेगा, तो अगली आने वाली पीढ़ी का विकास होगा। इसी तरह देखिए सभ्यता और संस्कृति को जब पढ़ेंगे तो कैसे संस्कृति और सभ्यता को बचाने में हमारा परिवार सहायक होता है, कैसे उन मूल्यों का विकास हम करने में हमारा परिवार सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार यही मूल्य सिविल सेवा की परीक्षा में या सिविल सर्वेंट के अंदर डेवलप करने में कैसे हमारा परिवार सहायक हो रहा है, इन्हीं चीजों को हम यहाँ एक एक करके देख रहे हैं। अगली जो शिक्षा परिवार या अगला जो मूल्य परिवार प्रोवाइड करता है, जो दे रहा होता है, बच्चे के अंदर इंकलकेट कर रहा होता है, वह कौन सी? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा प्रदान करना यह परिवार का अगला कार्य है। क्या? तो हम ये विषय कौन सा है? नैतिकता का ही तो विषय पढ़ रहे हैं, एथिक्स और मोरालिटी का। तो यही एथिकल और मोरल कॉन्सेप्ट जो होते हैं, इनको डेवलप करने में का सबसे पहला कार्य कौन करता है? परिवार। और यही एथिकल और मोरल कॉन्सेप्ट आगे चल के हम अपने पेपर 4 में पढ़ रहे हैं, और इसको पढ़ के इंटरव्यू दे के सेलेक्ट होके और जब हम सिविल सर्वेंट बनते हैं तो उन चीजों को अपने समाज में लागू करने का प्रयास करते हैं। जब आप मूल्य की परिभाषा पढ़ेंगे तो चैपलिन ने एक परिभाषा दी है कि मूल्य वो आदर्श होते हैं, वह सामाजिक आदर्श होते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति को प्राप्त करना यही व्यक्ति का लक्ष्य होता है। ये चैपलिन की परिभाषा है वैल्यू की, कि मतलब ये किसके द्वारा प्रोवाइडेड है? सोसाइटी के द्वारा। इसको अडॉप्ट करना, एक्वायर करना, यही क्या होता है? व्यक्ति का आदर्श होता है, यही व्यक्ति का कार्य होता है। और इनको एक्वायर या अडॉप्ट करने में जो सबसे पहली सीढ़ी है वो होता है परिवार। तो देखते हैं परिवार और सिविल सर्विसेज दोनों को जोड़ के एक साथ आप लिख सकते हैं। कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा का विकास करते हैं और उन्हें नैतिकता में उचित और अनुचित व्यवहारों के बीच अंतर करने में
उनको मदद मिलती है। यही तो बात उचित और अनुचित की ही तो की जाती है कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर अगर वैल्यू ही डेवलप नहीं हुई, अगर वो सेलेक्ट भी हो गया तो क्या करेगा, क्या समाज में वह सही क्या है गलत क्या है। ये मोरालिटी और इथिक्स में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो मोरालिटी में बताया ही जाता है कि मोरालिटी इज दैट कॉन्सेप्ट which helps a person to identify between the what is wrong and what is right. So the same concept is applicable here by and that is inculcated by the family members. ठीक, अब बात करते हैं अगले बात की। तो ये कह रहा है क्या, प्रशंसा करना या प्रेज करना ये होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना। क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना। तो जब प्रशंसा कर रहे होते हैं कि अब आप बच्चे की प्रशंसा करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आप दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, कोई बच्चा शांत खड़ा हो गया तो आप उसको यहीं प्रेज करिए कि वाह बहुत अच्छा काम किया बेटा। तो जब वो आप करते हैं तो क्या आगे उन चीजों को वो फॉलो करता है। सेम यही चीज सिविल सेवा में भी आती है कि अगर एक सिविल सर्वेंट है तो अगर कोई और समाज में उसने कुछ गाइडलाइंस दी, अगर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी वो प्रशंसा कर रहा है तो वो उस चीज का अनुकरण करेंगे। सिविल सेवक ही होता है तो उसके अपने ऊपर के अधिकारी या उससे राजनेता या देश के जो महान हस्तियां हैं वो जब उनका प्रशंसा करती हैं, उनको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती हैं, मेडल्स देती हैं, उनको एक पॉजिटिव फीडबैक देती हैं, तो वो क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और एक मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं समाज में सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो इन सब की जड़ कहाँ, परिवार में। परिवार अगर इस प्रशंसा का मूल्य बच्चे के अंदर डेवलप कर रही होती तो यही वैल्यू एक सिविल सर्वेंट के अंदर जब डेवलप होता है तो समाज एक सही रास्ते पर मार्ग निर्देशित होता है। ठीक, फिर बात आती है किसकी, एडवाइस या सलाह की। तो आप पढ़े होंगे जगह जगह एडवाइजरी जारी की जाती है। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपको मिलेगा कि सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है, मतलब एक सलाह दिया है। तो सलाह वाली बात के लिए, समाज के लिए, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले सिविल सर्वेंट के लिए, तो ये सबसे पहले जो सलाह वाली बात कहाँ से आती है, परिवार से। कि परिवार का काम होता है कि जब बच्चा गलती करे तो उसे सलाह दें, लेकिन सलाह देने में भी कैसा कि उसमें बल का प्रयोग न करें, उसको धमकी न दें, उसको दंड देने का जो रास्ता होता है वह सही नहीं होता है। इवन हम देखते हैं ना कि जब एक्सट्रीम वर्स्ट केसेस में जेल बनाई गई, कोई गलती करता है तो क्या होता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल को भी क्या कहते हैं, सुधार गृह। उसको सुधारना हमारा उद्देश्य है, उसको दंड देना हमारा उद्देश्य नहीं है। जुडिशरी इसलिए नहीं बनाई कि किसी को दंड देती है, जुडिशरी क्या कहती है, दंड के रूप में सुधारात्मक दंड देती है। जब दंड के प्रकार आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा कि प्रिवेंटिव थियरी है, कि पनिशेटिव थियरी है, कि डिटरेंट थियरी है। अलग अलग थियरी दी गई है दंड के लिए, कि दंड के लिए कि कौन कौन से किस प्रकार के दंड हैं। हमारे यहाँ जो है वो सुधारात्मक सिद्धांत पर हम चल रहे होते हैं, और वही सुधारात्मक सिद्धांत हमें कहाँ से मिल रहा होता है, हमारे परिवार से। ठीक, तो ऐसे परिवार हमारे सिविल सेवक के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता का विकास करने में, मूल्यों का विकास करने में कैसे सहायक होता है, इन चीजों को समझिए और जोड़ के देखिए। जब पूछा जाएगा उसी हिसाब से लिखिएगा। फिर देख रहा है क्या कि नियम बनाना, मतलब मेक द रूल्स। परिवार भी नियम बनाता है कि ये चीजें फॉलो करनी है, ये चीजें फॉलो नहीं करनी है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो एक टू डू लिस्ट बना रहा है कौन, परिवार। तो ऐसे ही जब परिवार इस मूल्य का विकास हमारे अंदर कर देता है तो हम स्कूल में जाते हैं, वहां भी हम देखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो गाइडलाइंस स्कूल से मिलती है। अगर बच्चे के अंदर यह उस मूल्य का विकास पहले से ही हुआ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी वो जाके उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा, और वहां से निकलेगा, जब सेलेक्ट होगा, समाज में आएगा, सिविल सर्वेंट बनेगा, तो वहां भी वो इसी मूल्य को फॉलो करेगा। मेक द रूल्स, स्टिक द रूल्स, फॉलो द रूल्स एंड बी ऑन द रूल्स। सो आपके लिए हमने एक गाइडलाइन बनाई, आप लोगों के लिए भी हमने कुछ रूल्स बनाए। वो रूल था कि इस चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, तभी तो एक वैल्यू हम आपके अंदर इंकलकेट करना चाहते हैं। वो वैल्यू है सबसे पहली, क्या मूल्य हम आपके अंदर क्या डालना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी की। सबसे पहली वैल्यू यही डालना था कि नियम से रहिए। और नियम क्या कह रहा है, हमारा नियम ये कह रहा है कि जब हम रोज वीडियो आपके लिए बना के दे रहे हैं तो आप भी रोज उसको फॉलो करिए, पढ़िए, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़े या ना बढ़े ये तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है कि आप एक व्यक्ति के हैं तो आपके अंदर इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में ये किस प्रकार सहायक होंगी, आप पढ़ के देखिए, फॉलो करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। फिर बात करता है कि इसका उचित वातावरण की, कि मूल्य पैदा करने के लिए उसका उचित माहौल में विकास जरूरी है। यही उचित माहौल ही तो हमें देना है। समाज में क्या है, आज जैसे
बहुत सारे त्योहार हो रहे होते हैं, तो सरकार क्या करती है, एक एडवाइजरी जारी करती है। यहां से देखिए, पीछे से भी करके देखता हूं कि मान लीजिए अभी हाल ही में कोई जैसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं तो अधिकतर सरकार एडवाइजरी करती है। यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे कांवड़ यात्रा हो गई, उसमें क्या करती है, जैसे ही वो यात्रा प्रारंभ होने वाली होती है उसमें एक एडवाइजरी जारी की जाती है, एडवाइस देती है सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी और समाज को भी, समाज के लोगों को भी पहला एडवाइस देती है कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, उसके लिए कुछ नियम बनाती है। ये दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ नियम बनाते हैं कि इन नियमों को पालन करिए और इन नियमों को अवॉइड, अगर इसमें कुछ चीजें हैं तो अवॉइड करने के लिए तो उनको अवॉइड करिए। तीसरा कहती है कि उचित वातावरण का निर्माण होना चाहिए, अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री आके देते हैं कि जो वातावरण होना चाहिए वह हमेशा उचित होना चाहिए। तो देख रहे हैं जो सरकार कर रही है अपने प्रशासनिक अधिकारी के लिए, वही प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है अपने समाज के लिए। वही मूल्य कौन पैदा कर रहा है, हमारा परिवार। तो पीछे हट के देखते हैं, तो अगर पूछा जाता है कि परिवार किस प्रकार सहायक है तो भी आप लिख सकते हैं। इन मूल्यों में पूछता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए जिससे कि उसका कार्य सुगमता से हो सके, तब भी आप लिख सकते हैं। इसको सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और परिवार के द्वारा, इन तीनों के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तब भी आप लिख सकते हैं। फिर बात आखिरी में क्या आती है, सबसे लास्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, यही सबसे पहली भी है और सबसे आखिरी भी है, वो है विश्वास, ट्रस्ट। ट्रस्टीशिप थ्योरी बात जब आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे ट्रस्ट की बात करती। अगर विश्वास ही नहीं हुआ आपको अपनी सरकार में, आपको अपने प्रशासनिक अधिकारी में, आपको अपने समाज में, आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या परिवार में, तो ये पूरी जो व्यवस्था बनी हुई, एक सिस्टम बना हुआ है ना, वो सब चरमरा जाएगा। एक बड़ा सा सिस्टम है कौन, ग्लोबल कॉन्सेप्ट। उसका एक छोटा सिस्टम कौन, जो हमारा भौगोलिक देखा जाए तो वो है ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। फिर आता है कौन, सामाजिक कॉन्सेप्ट। उस समाज के अंदर सबसे बड़ा सिस्टम कौन, परिवार। तो एक तरह से देखें तो लोकल से लेके ग्लोबल तक, परिवार से लेके ग्लोबल स्फीयर तक जाते हैं। तो वही इंडिया का एक टैगलाइन है ना, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरे विश्व को अपना परिवार समझिए, क्योंकि परिवार ही आपके मूल्यों का निर्धारण करने में, मूल्यों को डेवलप करने में सहायक होता है। और यही मूल्य हमारे सामाजिक जीवन के लिए एक मतलब नेसेसरी क्वालिटी होती है, जिनसे कि समाज एक उचित दिशा में चल सके। तो सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज यही थी कि विश्वास। अगर बच्चों पर विश्वास कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर संकेत है कि आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। यही हाल प्रशासनिक अधिकारी पर भी होता है कि सरकार जब उन पर विश्वास करती है, प्रशासनिक अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी पर करते हैं, जूनियर अधिकारी अपने जूनियर पर करते हैं और फिर समाज पर करते हैं, और अल्टीमेटली समाज फिर किस पर विश्वास करता है, सरकार पर। तो एक तरह से देखिए तो गोला बना हुआ है ट्रस्ट का। एक एंटिटी शुरू होती है और घूम के वापस वहीं चली जाती है। तो अगर यह ट्रस्ट बना रहा तो यह सर्किल बहुत आराम से चलती रहेगी। एक फ्लॉलेस सर्किल की बात की जाती है, तो ऐसे ही ये चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा अलग अलग मूल्यों को के बारे में, परिवार का मूल्यों के विकास में सहायता कैसे होती है, इन मूल्यों से हमारे एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन एटीट्यूड से हम अपने समाज में किस तरह से समुचित तरीके से रह रहे होते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, और उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक प्रशासनिक अधिकारी का क्या योगदान है, और उस प्रशासनिक अधिकारी के अंदर इस मूल्यों के विकास में परिवार का क्या योगदान है, और अल्टीमेटली वो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट हमको निकल के आता है, जो हम फॉलो करना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं, तो उसकी अचीविंग में किस तरह से परिवार हमारा सहायक होता है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे के क्लास में हम लेके आएंगे इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर 4 के लिए, पेपर 1 के लिए, इंटरव्यू के लिए और अल्टीमेटली आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किस प्रकार सहायक होगा, उन सारी चीज़ों को हम आगे चल के देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, बी पॉजिटिव।